इतनी मुश्किल से एतबार जीता था, इतनी सी गलती की वजह से तुमने सारे किए कराए पर पानी फेर दिया। आजकल के जमाने में तो लोग एक दूसरे का हक तक छीन लेते हैं, और आपने ये ज्वेलरी सेट वापस कर दिया। दूसरों का हक छीनने वाले हमेशा खाली हाथ रहते हैं। ये सेट गलती से मेरे पास आ गया था। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि मुझे आपका एड्रेस मिल गया, वरना ये आपकी अमानत मेरे ऊपर बोझ बनी रहती। बड़े धोखे हैं, बड़े धोखे हैं इस बड़े धोखे हैं इस राह में। अच्छा आंटी, मैं चलती हूँ। अरे नहीं नहीं, ऐसे कैसे जाएंगी आप बैठे, कुछ खा कर जाइएगा। मैं फिर कभी आऊंगी, आज मुझे जरूरी काम से जाना है। थोड़ी देर बैठ जाती हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है आपसे बात करना। अच्छा चलें, ठीक है, अपना कांटेक्ट नंबर दे के जाइएगा। जी जी जरूर। बड़ी अपनायत है आप में, आते रहा करें। अच्छा, आइसक्रीम पसंद आई ना? अब मुझे तो तुम्हारे फ्लेवर का पता ही नहीं था ना कि तुम पसंद कौन सा है। अब आता जाता रहूंगा ना तो तुम्हारी पसंद ना पसंद सबका पता चल जाएगा मुझे। अरे मुझे रबड़ी बहुत पसंद है, घर में तो मिलती नहीं क्योंकि अम्मी और आपी को इस चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं है। रबड़ी चाहिए? ये कौन सी बड़ी बात है, ऐसी रबड़ी लेके आऊंगा ना, सोच होगी तुम्हारी। अरे वाह, आप तो बहुत अच्छे हैं। ऐसे एक बात है, सही बहुत हो तुम, बंदे को यूं पहचान लेती हो है? वो तो हूँ। बहुत आगे जाओगे किसी दिन, और ये अंदाजा मैंने तुम्हें देखते ही लगा लिया था। हाँ, मेरे ख्वाब इस घर और इस जगह से बहुत ऊंचे हैं। इन तंग गलियों में मैं अपनी ख्वाहिशात का दम नहीं घुटने दूंगी, इसीलिए तो पढ़ाई कर रही हूँ। माहिल, मैं चलता हूँ। अंदर चलो। अच्छा, तो ये वही लड़की थी, इसलिए तुम्हारा मूड इतना खराब था। हाँ, अगर आप और ताईजान नहीं आती ना तो मैं उसका इस तरह से दिमाग ठीक करती कि सारी उम्र याद रखती। कुछ भी हो रूज, तुम्हें उसका एहसानमंद होना चाहिए, उसने तुम्हें इतनी बड़ी मुश्किल से बचा लिया। इसमें एहसान की क्या बात है, उसने हमारी चीज थी, हमें लौटाई है, इसमें एहसान कैसा? अरे तुम कैसी बेवकूफ लड़की हो, अगर ये जेवर किसी और को मिल जाता ना तो बेच के वो मजे कर रहा होता। वो तो इस लड़की की शराफत है कि। मामा प्लीज, आप ताईजान की तरह उसकी तारीफें करना ना शुरू हो जाए। क्यों ना करूं, तुम्हारी तरह मैं बेवकूफ नहीं हूँ। मैं बेवकूफ हूँ? और नहीं तो क्या, बहुत बेवकूफ लड़की हो तुम, उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए था। भाभी भी क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में, तुमने उस लड़की का थैंक्स तक नहीं किया और यूं मुंह उठाकर चली आई तुम। मामा मुझे इसकी शक्ल तक पसंद नहीं है तो मैं उसको थैंक्स क्यों कहूँ? आप उसकी तरफदारी ना करें प्लीज। ट्राई टू अंडरस्टैंड बेटा, तुम बात नहीं समझ रही। तुम्हारी इतनी सी गलती ना तुम्हारे और अयान के रिश्ते में दरार पैदा कर सकती। हाथ छोड़े मेरा, आप ही क्या मसला है? क्या जरूरत थी दरवाजे पे खड़े होकर किसी से बातें करने की? कुछ पूछ रही हूँ मैं, जवाब दो मुझे। क्या हो गया आपको? इतनी सी बात पे गुस्सा क्यों कर रही हैं आप? मैं किसी गैर से बात नहीं कर रही थी। गैर ही है वो, हमारे अपने तो नहीं है। शरीफ घरों की लड़कियां इस तरह गेट पे खड़े होकर बातें नहीं करती। शरीफ घरों की लड़कियां, शरीफ घरों की लड़कियां अपनी ख्वाहिशात के लिए तरस सकती हैं। हाँ, चीजों की तरफ हसरतों से देख सकती है, मगर बस क्या हो गया तुम्हें? तुम्हारी कौन सी ख्वाहिश पूरी नहीं की हमने माही? क्या कुछ नहीं दिया तुम्हें? शुक्र करो अम्मी इस वक्त यहाँ नहीं है। तुम्हारी ये बातें सुनती ना तो बहुत दुख होता उन्हें। बस कर जाए आप ही, ये सारी सख्तियां सब मेरे लिए हैं। आप भी तो सारा सारा दिन घर से बाहर रहती हैं, आप पर तो कोई रोक टोक नहीं है। आवारागर्दी नहीं करती हूँ मैं, जॉब करती हूँ इस घर के लिए, तुम्हारे लिए। मगर तुम ये बात कभी नहीं समझोगी। जॉब करती हूँ, पता है मुझे अच्छे से आपकी जॉब का। ये तो वाकई गुड न्यूज़ है मामा, काफी ईमानदार लड़की थी। ईमानदार थी जभी तो इतना कीमती सेट वापस कर गई। आजकल तो दुनिया में ऐसे लोगों की बहुत कमी है भाई। मामा
दुनिया में अच्छे बुरे हर तरह के लोग होते हैं। वैसे क्या नाम था उसका? हाँ तो मैं पूछना ही भूल गई। चलें, जो भी है, आपकी टेंशन तो दूर हुई। आप काफी परेशान थी उस सेट को लेकर। हाँ अल्लाह का लाख शुक्र है, मैंने तो नफल भी पढ़ लिया। मैं तो सोच रही हूँ कि कल मैं उस बच्ची को खाने पर बुला लूं। अब इतना तो करना ही चाहिए ना हमें। वैसे आइडिया बुरा नहीं है। आइडिया तो अच्छा ही है, इतनी अच्छी प्यारी बच्ची है, मैं तो बड़ी शुक्रगुजार हूँ उसकी। ये माहीन की ख्वाहिशें जो है ना दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं और मुझे डर लग रहा है कि ये लड़की खुदा न खास्ता किसी दिन कोई बड़ा नुकसान कर दे। अल्लाह ना करे, ऐसे नहीं कहे। तो और क्या कहूँ, हकीकत जितनी भी तल्ख हो उसका सामना कर लेना ही बेहतर है। आंखें बंद करने से वो ख्वाब तो नहीं बन जाती ना। अम्मी वो इमेच्योर है, अभी वक्त आने पे सब समझ जाएगी। इमेच्योर? जब तुम उसकी उम्र में थी ना, सारा घर संभालती थी, इतना ख्याल था तुम्हें हर चीज का। नहीं, मुझ में और माहीन में बहुत फर्क है। इसी बात से तो डरती हूँ। ये रशीद साहब का हमारे घर में आना जाना कम नहीं हो सकता क्या? अरे बेटे, वो तो भले आदमी है बेचारे, मुसीबत में हमेशा हमारे काम आते हैं। वो कसूर तो हमारी अपनी बेटी का है ना, जो फरमाइश करने में 1 मिनट नहीं लगाती। खैर, तुम ये बताओ, वो जिनकी अमानत लौटाने गई थी, कैसे लगे वो लोग तुम्हें? बहुत अच्छे लोग हैं अभी, बहुत बड़ा घर है, इतना अच्छा है। खुश तो बहुत हुए होंगे ना अपना सोने का सेट पाकर। हाँ, मिसेस अंजुम को तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि उनको कोई इतनी महंगी चीज वापस भी ला के दे सकता है। बहुत खुश थी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं अंजुम जुबैर बात कर रही हूँ, पहचाना आपने? सॉरी, आपका नाम तो मैं पूछना भूल ही गई थी। जी जी आंटी, एमन नाम है मेरा। अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए कैसे याद किया? एमन, मैं चाह रही थी कि आप कल रात को हमारे साथ खाना खाती। मैं आपका इंतजार करूंगी, आप आएंगी ना? मैं अम्मी से पूछ के आपको बताती हूँ। हाँ हाँ, आप मेरी बात करवा दें अपनी अम्मी से। जी मिसेस अंजुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक? जी आप ठीक हैं? लिस्ट मैंने बना दी है खानों की, सारी चीजें बहुत अच्छी होनी चाहिए। मैं नहीं चाहती कि एमन को कोई भी शिकायत हो। बहुत लजीज खाना चाहिए मुझे। ये सही है। अच्छा, और हाँ, ये जो यहाँ पे बर्तन पड़े हुए ना, उनको निकाल लीजिएगा और निकाल के सही से वॉश करके वाइप करके फिर टेबल पे रखिएगा। मैं जाऊं? क्या बात है मैडम, आजकल आप जब मर्जी आए ऑफिस आती हैं और जब मर्जी आए चले जाती हैं। बॉस की कोई वैल्यू भी है कि नहीं है? सॉरी सर, एक्चुअली मुझे आज एक दावत में जाना है और उन लोगों ने बहुत दिल से बुलाया। प्लीज मैं जाऊं? अगर नहीं जाने दूं तो मैं नहीं जाऊंगी। नहीं, जाओ। बाय। एमन, मैं भी साथ चलता हूं। मामा, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, ताईजान उस मामूली लड़की के लिए इतनी इम्पोर्टेंस क्यों दे रही है? क्या हो गया है तुम्हें? आहिस्ता बोलो, भाभी सुनना ले। और वैसे भी तुम मुझसे इतना चिढ़ क्यों रही हो? मैं दावत पे बुलाए, कौन सा सारी जिंदगी के लिए घर लेकर आ रही हूँ? मामा, वो लड़की ना मुझे पल भर के लिए भी बर्दाश्त नहीं है। या अल्लाह, अच्छी पागलपनी की बातें करती हो तुम। देखो रुच, जब वो आए तो उससे अच्छे से पेश आना, वरना भाभी को बहुत बुरा लगेगा, समझी तुम? अरे यहाँ थोड़ा सा आगे तो मेरा भी घर है। अच्छा, तुम्हें किस एड्रेस पे जाना? मैं देख के बताती हूँ। जी मामा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा कहाँ हैं आप? मैं बस घर के रास्ते में हूँ। आपको कोई काम था? जी बेटा, दरअसल कुछ गेस्ट आ रहे थे और मुझे बहुत सा सामान मंगवाना है। शाहजेब पता नहीं गाड़ी लेकर कहाँ चले गए। अच्छा, तो खैर है, आप मुझे बताएं, मैं ले आता हूँ। थैंक यू, मैं आपको अभी लिस्ट टेक्स्ट कर देती हूँ। ठीक, बिल्कुल ठीक। खुदा हाफिज। यार वो एक्चुअली मामा ने कुछ सामान मंगवाया है, तो मैं लेट तो नहीं होगा? ऐसा करें कि आप मुझे यहीं उतार दें, करीब में ही है। Are you sure? हाँ हाँ, मैं चली जाऊंगी।
मामा, आपको पता है जो लोग मुझे पसंद नहीं होते ना, उनके लिए मेरे दिल में कोई गुंजाइश नहीं निकल सकती। लेकिन उरूज, बाज औकात हालात की वजह से इंसान को बदलना पड़ता है। मामा, मैं बदलने वालों में से नहीं हूँ, बल्कि बदल देने वालों में से हूँ। मैं अच्छी तरह जानती हूँ। आखिर बेटी किसकी हो? अच्छा सुनो, एमन भाभी की गेस्ट है, थोड़ी देर के लिए आ रही। अब मूड बिल्कुल ठीक रखना, ठीक है? और अच्छे से बिहेव करना उसके साथ। ओके। आप बैठे। मैडम फोन पे बात कर रही है, आ रही है वो। बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना, हाँ, बड़े धोखे हैं, बड़े धोखे हैं इस राह में। बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना। एक्सक्यूज मी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ये मेरा घर है, मुझे तुमसे पूछना चाहिए कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। मैं मिसेस अंजुम जुबैर की गेस्ट हूँ। ओह, तो आप मामा की गेस्ट हैं। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। तुम इस वक्त वो नहीं सोच सकती जो मैं सोच रहा हूँ। हेमन, तुम मेरा साथ दोगी ना? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मगर मैं सब कुछ समझ चुका हूँ। बस मैं जैसा कह रहा हूँ तुम वैसे ही करोगी, ओके? अरे नहीं यार, मुझे क्या जरूरत है कोई भी काम करने की? घर में इतने सारे मुलाजिम हैं, अम्मी तो मुझे कुछ करने ही नहीं देती। अच्छा, मैं भी कराची आई हुई हूँ। मैं सोच रही हूँ आंटी से मिलने तुम्हारे घर आऊँ। तुम एड्रेस बता दो। अरे नहीं नहीं यार, तुम क्या करोगी यहाँ आके? क्या मतलब? वो है एक्चुअली, हाँ, मेरी अम्मी मामू के यहाँ गई हुई है दुबई, तो क्या फायदा, तुम आओगी घर पे अम्मी से मिलने और अम्मी से ही ना मिलो। अच्छा, फिर कब आएंगे आंटी? हेलो माहिर। हाँ हेलो, ये मैं तुम्हें बता दूंगी ना जब तक अम्मी आ जाएंगी। वैसे भी मेरा ख्याल है जब तक अम्मी आएंगी तब तक हम लोग वापस जा चुके होंगे। अच्छा मैं फोन रखती हूँ, मैं बिजी हूँ। सी यू, बाय। वैसे मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप आएंगी। आंटी, आपने इतने प्यार से बुलाया था, मैं कैसे ना आती। मामा आपसे मिलके बहुत खुश हुई। इनफैक्ट कल से आपके ही बारे में घर में बातें हो रही हैं। हम लोग कभी भी जॉइंट फैमिली सिस्टम में नहीं रहे। आप लोगों को इस तरह साथ रहता देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। एहसास हो रहा है कि रिश्ते कितने जरूरी होते हैं। जिंदगी की खुशियां इन्हीं से तो हैं। अरे मुझे आपसे मिलकर बिल्कुल नहीं लगा कि आप कोई गैर हैं। आप भी बिल्कुल हमारी बेटी जैसी हैं। थैंक यू आंटी। वालेकुम अस्सलाम। अरे आओ अयान, देखो तुम्हें किसी से मिलवाना है। ये अयान है मेरे बड़े बेटे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और ये वही एमन है जिनका मैंने आपसे जिक्र किया था। बहुत प्यारी बच्ची। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। मामा आपकी बहुत तारीफ कर रही थी। ताईजान खुद बहुत स्वीट है, इसलिए इन्हें सब अच्छे लगते हैं। अच्छा बस, बातें तो होती रहेंगी ना। खाना लग गया होगा। आ जाए। अयान, कोई देख लेगा छोड़े तो क्या हुआ, कोई देखता तो देख ले। अम्मी आप ही नजर नहीं आ रही, कब आएंगी? तुम्हें तो पता है आज वो देर से आएगी। उसे दावत में भी जाना है ना। जी जानती हूँ,
मुझे तो हैरत इस बात की है कि आपने आप ही को जाने कैसे दे दिया अनजान लोगों के घर। यही बात अगर मैं आपसे कहती तो आप मुझे साफ मना कर देती। फालतू बातें मत करो बेटा, उन्होंने इतने प्यार से बुलाया था, मैं कैसे मना कर देती। क्यों मना नहीं कर सकती थी? वो कोई हमारे रिश्तेदार लगते हैं? अगर वो ऐसे वैसे लोग होते तो मैं उसे कभी वहां ना जाने देती। और बेटा तुम में और एमन में बड़ा फर्क है, वो तुमसे बड़ी समझदार है, हर मामले में उसकी बराबरी करने ना लग जाया करो। ठीक कह रही हैं आप। आपने हमेशा मुझ में और एमन आप ही में फर्क ही तो किया। आप ही के लिए सब जायज है, हम मेरे लिए कुछ भी नहीं। फाइन, हक जताने की बात आती है तो तुम एमन की बराबरी करने लग जाती हो, और जब फराइज की बात आती है तो मेरा दिमाग नहीं खराब करो। जाओ जाओ यहाँ से। हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? आपने अपनी मामा को बताया क्यों नहीं मेरे और आपके बारे में? एमन, मैं सही वक्त का इंतजार करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता मेरी जल्दबाजी की वजह से मामा तुमसे बदगुमान हो जाए। लेकिन अगर उन्हें किसी और तरह हमारे बारे में पता चल गया तो वो खफा हो जाएंगी। तो तुम्हारे और मेरे सिवा ये बात जानता ही कौन है जो उनको पता चलेगा? मैं किसी को खफा नहीं करना चाहती। आपकी मामा बहुत अच्छी है, मैं नहीं चाहती कि उन्हें किसी भी बात से दुख पहुंचे। एमन, तुम खुद को परेशान मत करो। आई प्रॉमिस ऐसा कुछ नहीं होगा। जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता मेरा दिल परेशान ही रहेगा। एमन, हर चीज का वक्त मुकर्रर होता है, तुम्हें और मुझे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। और मैंने मामा को इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं ये चाहता था कि वो पहले तुम्हें पहचान ले, पहले जान तो ले तुम्हें। मतलब? तुम वही एमन हो ना जो इनके बेटे की पसंद है। आपके मोबाइल का कुछ पता चला जो स्नैच हुआ था? हर कोई तुम्हारी तरह ईमानदार थोड़ी होता है जो चीजें वापस दे दे। और वैसे भी मेरा फोन तो गन पॉइंट पे चला था। मुझे तो सोच के भी डर लगता है, अगर आपको कुछ हो जाता तो। मुझे कुछ नहीं होगा जब तक मैं तुम्हें अपना ना बना लूं। अच्छा, ज्यादा रोमांटिक होने की जरूरत नहीं है। लाई मुझे अपना फोन दे तो खेलो। मुझसे अच्छा तो ये सेल फोन है जो तुम्हारे हाथ में तो है। जब आपके पास इतना अच्छा फोन था तो वो फोन क्यों यूज करते थे? नहीं, वो भी अच्छा ही था, लेकिन इस पे मेरा हाथ थोड़ा सेट है। और अब इस पे मैं अपना हाथ सेट करूंगी। मामा, मामा, क्या हो गया रोज? अयान एमन को छोड़ने गया। हाँ तो क्या हो गया इसमें? इतना गुस्सा क्यों आ रहा है तुम्हें? व्हाट? मम्मा आप इतना नॉर्मल बिहेव कैसे कर सकती हैं? वो रिक्शा में भी तो जा सकती थी ना। उसकी पिक एंड ड्रॉप का ठेका हमारा तो नहीं है। रूज, तुम एमन को लेके ज्यादा ओवर रिएक्ट नहीं करने लगी है? भाभी की गेस्ट है, अगर वो छोड़ने चला भी गया तो इसमें इतनी बड़ी कयामत क्यों आ गई? मामा मुझे पसंद नहीं है कि अयान मेरे अलावा किसी और के साथ जाए, चाहे वो एमन हो चाहे कोई और। अच्छा तो ये बात है, इतना प्यार करती हो तुम मुझसे? इससे भी ज्यादा। अच्छा जी, तो फिर भाभी से मुझे फौरन बात कर लेनी चाहिए तुम्हारे और अयान के लिए। सो स्वीट मामा, करे ना प्लीज। बड़े धोखे हैं, बड़े धोखे हैं, बड़े धोखे हैं इस राह में। बहुत जल्दी याद आ गई मेरी। तुम हर वक्त मेरे पास रहती हो, इस बार मेरा दूसरा फोन भी तुम्हारे पास रह गया। जी मेरे पर्स में पड़ा है, कल सुबह ऑफिस ले आऊंगी, आप परेशान ना हो। नहीं नहीं, मैं जरा भी परेशान नहीं हुआ, बस मैंने तुम्हें ये बताने के लिए फोन किया था कि मोबाइल के साथ साथ कुछ और भी रह गया होगा तुम्हारे पास। नहीं, कुछ भी तो नहीं है, बस एक मोबाइल ही है। ठीक से देखो ना, कुछ और भी है। क्या? मेरा दिल। आजकल आप कुछ ज्यादा ही इसमें
ऐसे वाली कोई बात नहीं है, कल आपको आपका फोन मिल जाएगा। जो हुक्म आपका, बस मेरा फोन ऑफ कर देना। ओके ओके, बाय इस हाँ में आपी आपी मुझे कुछ पैसे चाहिए, बैलेंस डलवाना था। मेरे बैग में से ले लो। ओके सारे पैसे हैं और हमें कहती है कि पैसे नहीं है। यार मांगू तो साफ मना कर देती है। कौन? माहिन, दरवाजा खोलो। अब चेंज कर रही थी। अभी तुम क्या कर रही हो? आ रही हूँ बस। कपड़े चेंज कर रही थी आप ही। अयान वो, मुझे लगता है तुम अभी भी मुझसे नाराज हो। अब तो वो सेट मिल गया ना? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मुझे आपसे पहले भी कोई शिकायत नहीं थी। वो एक्चुअली ज्वेलरी सेट के खोने से मामा थोड़ी सी अपसेट थी, इसलिए मैंने आप पे गुस्सा किया। So sorry for it. तुम्हें सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं है। रियली मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई थी। वैसे एमन नहीं होती तो? एमन नहीं होती तो भी वो ज्वेलरी सेट हमें मिल जाता, कोई और हमें लाके दे देता। मेरा कहने का मकसद है कि जो चीज आपकी किस्मत में हो वो आपको जरूर मिलती है, चाहे कोई कुछ भी करे। ठीक कहा आपने। हमारी किस्मत में जो होता है हमें कभी कभार अचानक मिल जाता है और हमें यकीन ही नहीं होता। मुझे आपसे एक काम है। मुझसे काम? अरे आप हुक्म तो करें, जान दे देंगे आपके लिए। मगर पहले मेरी एक शर्त है कि आप। अरे एक शर्त की बात कर रही हैं आप, 1000 शर्तें मनवा लीजिएगा आप एक दफा हुक्म करके देखें बस। यही कि वो बात किसी को पता नहीं चलेगी, खासतौर पे अम्मी और आपी को तो बिल्कुल भी नहीं। ये क्या बात कर दी आपने? अब मेरी जान की कसम है, आपकी जान की कसम है? हमारे आपके और मेरे दरमियान ना राज रहेगा। ये कोई भी काम हो आप हुक्म करो। ये बेचना है इस फोन को। इतना महंगा मोबाइल आपके पास आया कहाँ से? वो एक्चुअली मेरे फ्रेंड ने दिया है मुझे गिफ्ट, और अम्मी और आपी को तो पसंद नहीं है ना कि मुझे कोई इतने महंगे गिफ्ट दे, तो मैंने सोचा बेच दूं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बड़ी दोस्तियां पाल रखी है आपने, है ना? ये फोन बिक तो जाएगा ना? हाँ बिक तो जाएगा, लेकिन इतनी जल्दी में बहुत अच्छे दाम नहीं मिलेंगे इसके। हाँ, कोई मसला नहीं है, बिल्कुल कोई मसला नहीं है। जितने भी पैसे मिल जाए मुझे कोई इशू नहीं है, पर जितनी जल्दी हो सके इसे बेच दें प्लीज। सही बात बताइए, गड़बड़ तो नहीं है ना? गड़बड़ नहीं तो कैसी गड़बड़? बस मैं नहीं चाहती ना किसी को पता चले, और कोई मसला नहीं है। हो जाएगा काम आपका। अरे आप अंदर जाओ, जाके लंबी तान के सो जाओ, रशीद है ना? हो जाएगा, कह दिया बस। अच्छा अब आप प्लीज जाएं यहाँ से। अगर अम्मी और आपी ने देख लिया कि मैं आपके साथ यहाँ खड़ी हूँ तो शामत आ जाएगी मेरी।
अयान का फोन कहाँ गया? पर्स में ही तो रखा था। माही, वो अयान का फोन मैंने बैग में रखा था। तुमने कोई फोन देखा है मेरे बैग में? कौन सा फोन? एक्चुअली ना, कल अयान का फोन मैंने अपने बैग में डाला और अभी मिल ही नहीं रहा। नहीं, मैंने तो नहीं देखा। हो सकता है आपने कहीं और रख दिया हो। आप एक काम करें, कॉल करके देखें, बजेगा तो पता चल जाएगा। हाँ ठीक है, लेकिन मैंने तो कल स्विच ऑफ कर दिया था फोन। फिर भी कॉल करके देखें, कॉल करने में हर्ज क्या है? हाँ स्विच ऑफ। अब मैं अम्मी से पूछ कर आती हूँ। नहीं, अम्मी से नहीं पूछना, बिला वजह परेशान हो जाएंगी ना। देखती हूँ कहाँ होगा, इधर ही होगा घर में। हद होती है, फोन ही नहीं उठा रहे। सनी कहाँ चले गए हैं? सारी जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी हो। क्या हो गया? ये सुबह सुबह आप हमारे देवर पर क्यों नाराज हो रहे? भाभी, वो उरूज को टेलर के पास जाना है और यहाँ से फोन ही नहीं उठा रहे, पता नहीं कहाँ चले गए। और मेरी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं इतनी गर्मी में जाऊं से लेकर। अरे तो इसमें नाराज होने वाली क्या बात है? अयाज बिजी होंगे, मैं अयान से कह देती हूँ, वो ले जाएंगे। चलो मैं देख लेती हूँ। जी मामा, अस्सलाम वालेकुम। अयान, अगर आप ज्यादा बिजी नहीं है तो घर आ जाएं थोड़ी देर के लिए। मामा इस वक्त खैरियत? हाँ हाँ, सब खैरियत है। एक्चुअली उरूज को जाना है टेलर के पास। मामा मैं इस वक्त जरूर मीटिंग में हूँ, मैं अभी नहीं आ सकता। चले कोई बात नहीं, मैं मैनेज कर लेती हूँ। क्या वो अयान नहीं आ पा रहा? नहीं, वो एक्चुअली एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में बिजी है। अब कोई बात नहीं, मैं ले जाती हूँ उरूज को, आप बुलाएं। अरे नहीं भाभी, इट्स ओके, मैं ले जाऊंगी ना उसे। श्योर? बिल्कुल। आए, आपको चाय बुलवा दी अच्छी सी। यास्मीन, एक कप चाय बना के ले आओ जरा अच्छी सी। कुछ लेंगी साहब? नहीं, बस चाय पीऊंगी। आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ यार, मैंने आपका फोन अपने बैग में ही रखा था, पता नहीं कहाँ चला गया। बहुत इसमें परेशानी की क्या बात है यार? काफी दफा ऐसा होता है कि आपको कोई चीज नहीं मिलती, सामने ही पड़ी होती है मगर नहीं मिलती। इसमें कोई टेंशन की बात नहीं, और अगर गुम भी गया तो कौन सी कयामत आ गई। इट्स ऑलराइट। नहीं यार, इतनी महंगी चीज है आपकी। ईमान, जस्ट फॉरगेट इट। होने वाली चीज थी, खो गई, इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो यार? रिलैक्स। आयान, ये मेरी छोटी बहन है माहीन। हाय माहीन, हाउ आर यू? काफी जिक्र सुना था आपका, चले आज आपसे मुलाकात भी हो गई। जी, ईमान अक्सर आपकी बातें करती है। हेमन आप ही तो जरूर इन्होंने आपसे मेरी बुराई की होगी, यही कि माहीन बहुत बदतमीज है, अम्मी को और मुझे तंग करके रखती है, फजूल की जिदें करती है, फजूल की फालतू बातें करती है। यही कहा है ना आपसे आप ही ने? नहीं, ऐसा तो ईमान ने नहीं कहा। लगता है आप भी आप ही से डरता है। हेमन आप तो बड़ी चालाक निकली, अभी से अयान भाई को फंसा के रखा हुआ। क्या फालतू बातें कर रही हो तुम? अयान भी आपका और आप ही का चक्कर, मेरा मतलब है जो आपके और आप ही के बीच में चल रहा है। माहीन, चाय नहीं पिलाओगी अयान को? इतनी अच्छी चाय बनाती हो, प्लीज एक कप बना दो। काफी इंटरेस्टिंग बहन है तुम्हारी। बेटा, पुदीने और इमली की चटनी जल्दी से बना लो, पकोड़े मेरे बस तैयार ही हैं। वैसे अम्मी, ये अयान भाई अपने घर वालों को कब लेकर आएंगे आप ही के रिश्ते के लिए? बात की है मैंने अयान से, देखो कब आते हैं। बात हुए तो बहुत दिन हो चुके ना, आखिर ऐसी क्या वजह है जो अपने घर वालों को अभी तक नहीं लाए? मेरा मतलब है कि
वो आएंगे भी या नहीं? कैसी बातें कर रही हो बेटा? अपने काम में मसरूफ होंगे। अब अयान ने कहा है तो आएंगे। मैं तो बस ये सोच रही हूँ कि ऐसी क्या वजह है जो आने में इतनी देर कर रहे हैं। क्या हो गया? यहाँ क्यों खड़ी हो? चलो। कुछ देख रही। क्या देख रही हो? चलो जल्दी करो। आप चलें। क्या बात है, इतना मूड क्यों ऑफ करके बैठी हुई हो तुम? इतनी तो तुम्हें शॉपिंग कराई है। बताने का क्या फायदा? आप मेरी बात पे यकीन थोड़ी करेंगी। फालतू बातें मत करो। अब मुझे बहुत टेंशन हो रही है। बताओ मुझे क्या बात है। मामा, अयान किसी मीटिंग में नहीं था। वो मॉल के सामने अपनी कार में था। और आपको पता है, मैंने कार से किसे उतरते हुए देखा है? किसे? वही लड़की। अरे कौन सी भाई? अयान एमन के साथ घूम रहा था। मैंने उन दोनों को एक साथ देखा है। वही लड़की जो हमारे घर सेट लेके नहीं आई थी। इम्पॉसिबल। ये कैसे हो सकता है? मुझे पता था आप यही कहेंगे। मॉम, आपको मेरी किसी बात पे यकीन नहीं है। ओहो रूज, ये बात नहीं है। तुम्हें जरूर कोई गलत फहमी हुई। ऐसा कैसे हो सकता है कि अयान एमन के साथ? वो तो उसे जानता तक नहीं है। हार्डली कोई एक मुलाकात हुई है उससे। देख लिया ना आपने, एक ही मुलाकात में उस लड़की ने अयान को फंसा लिया। मुझे तो वो ऐसी नहीं लगती। हाँ, आपको क्या हो गया है? बहुत हमदर्दी हो रही है एमन के साथ। हमदर्दी की बात नहीं। मुझे नहीं लगता कि अयान का इस लड़की के साथ कोई सिलसिला हो सकता है। अच्छा, अगर ऐसा है ना तो अभी के अभी आप अयान के ऑफिस फोन करें। आपको खुद पता चल जाएगा वो ऑफिस में है या नहीं। करें? नहीं ना, अभी क्या हो गया तुम्हें? मुझे पता है नहीं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं मिसेस एयाज बात कर रही हूँ। मेरी अयान से बात कर रहे हैं, मैं उनकी चची हूँ। ऑफिस में नहीं है? अच्छा, कुछ बता कर गए? चलें ठीक है, थैंक यू। देख लिया, कहा था ना मैं। कोई यकीन ही नहीं करता मेरी बात पे। रूज, कैसे हो सकता है? वो उस लड़की के साथ कैसे घूम सकता है? क्या हो गया? रोज रो क्यों रही है? मेरी बेटी रोई नहीं तो क्या करे? आपका जो चहीता बेटा है ना, वो उस लड़की के साथ सैर सपाटे कर रहा है। किस लड़की के साथ? उसी लड़की एमन के साथ, जिसके साथ आपको बहुत ज्यादा हमदर्दी हो रही थी भाभी। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। आपको गलतफहमी हो गई है। मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। ताईजान, मैंने खुद अयान को एमन के साथ देखा है। उस वक्त मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था कि अयान ऐसे कैसे कर सकता है। जहाँ मीर लड़के को देखा फंसा दिया। इन्हें तो मौका मिलना चाहिए। आपने उस लड़की के साथ क्या किया? हमदर्दी की, इज्जती घर पे बिठा के खाना खिलाया, और इसने क्या किया? आपके चहीते बेटे को ले उड़ी। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ऑफिस में है अयान, मेरी उनसे खुद बात हुई। मैंने खुद फोन किया था और उरूज ने खुद उसे देखा है वहां पे। और आप चाहे तो मालूम कर सकती हैं ऑफिस फोन करके। अयान मुझसे झूठ कैसे बोल सकते हैं? रहने दें, सही कहते हैं सब। हम लोग पर तो एतबार ही नहीं करना चाहिए। अपने ही धोखा देकर चले जाते।
चलो अरूज। और भाभी प्लीज आप ड्राइवर से कह के हमारा सामान और हमारे बैग जरूर दिलवा लीजिएगा। आ जाओ बेटा। नौ हजार में बिका तुम्हारा मोबाइल। लेकिन ये पैसे कम नहीं है, मोबाइल तो बिल्कुल न्यू था और एक्सपेंसिव भी। बड़े धोखे हैं, बड़े धोखे हैं इस राह में, बड़े धोखे हैं इस राह में। अयान, आप एमन के साथ थे या नहीं? मामा मैं तो सिर्फ मैं पूछ रही हूँ कि आप एमन के साथ थे या नहीं?